हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये दिख रहा है आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड मैक्सिमम रेंज, है ना। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस थोड़ा सा आपको फोकस रहना है और आपको मैं यहाँ पे कुछ अच्छे ट्रिक बताऊँगा जो आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन से बचाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाता हूँ जिसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। देखिए ध्यान से, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका किसी स्पीड यू से, सपोज ये यहाँ से स्टार्ट होता चलना और इसका जो पाथ होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है ना। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। ये क्लियर है? ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट, अगर मैं ए बोलता हूँ ये पॉइंट सपोज बी, तो ए से लेके बी तक इसको हम लोग कहते हैं दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना, आर। क्लियर है? आर, है ना। और अगर ये एंगल थीटा है ना, तो क्या क्या बातें हम जानते हैं। अगर हम रेंज के बारे में बात करें कि रेंज होता है क्या है, तो रेंज इज सिंपली यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। क्या होता है? साइन 2θ अपॉन जी। तो बेसिकली रेंज आया कैसे होगा, तो रेंज के लिए आप जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन लगाते हो, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, वहाँ से आता है। और उसमें आप अगर देखोगे ध्यान से तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, तो ए एक्स हो जाएगा 0। तो आर जो आएगा वो यू एक्स इंटू टी, और टी की जगह पे आपको लेना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? ए से लेके बी तक पहुंचने में जो समय लगेगा उसे टाइम लगेगा, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमने पहले देख रखा है। अगर आपने अगर नहीं पहले पढ़ा है तो आपको मैं बोलूँगा कि आप प्रीवियस वीडियो में जाएं और उसको देख लें सारे कंसेप्ट, ठीक है। तो ये हमने देखा। तो रेंज का हमारे पास जो फॉर्मूला आया है यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, इसको हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज़ करना है। क्या करना है? मैक्सिमम। आर अगर मैक्सिमम करना है तो हमें ये साइन 2θ वाली जो टर्म है वो मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रोजेक्शन स्पीड है वो हम वेरी नहीं कर रहे हैं, है ना, वो सेम रख रहे हैं। तो आर मैक्सिमम तब आएगा जब साइन की वैल्यू जो 1 हो जाए, मतलब साइन 2θ 1 हो जाए, है ना। तो आर मैक्सिमम कितना आ गया? यू स्क्वायर अपॉन 2g आ गया। और तब हुआ जब साइन 2θ कितना आ जाए? 1। और वो तब होगा जब 2θ हो जाए आपका 90 डिग्री, या आप कह पाते हैं थीटा हो जाए 45 डिग्री, है ना। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के आप ये याद रख सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 के एंगल से थ्रो किया जाता है, 45 के एंगल से थ्रो किया जाए, है ना, किसी स्पीड से, तो फॉर अ गिवन स्पीड जो उसको रेंज आने वाला है वो मैक्सिमम आएगा। और रेंज आएगा कितना? वो इतना आएगा, ठीक है। अब जो ऑब्जर्व करने वाली बातें यहाँ पे जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। वो आपको कहीं भी लग सकता है, ज़रूरी नहीं कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल लगे, कहीं भी लग सकता है। जैसे जो ध्यान देने वाली बात है कि व्हेन आर इज मैक्स, है ना, व्हेन आर इज मैक्स या आर मैक्सिमम जो कंडीशन आती है, तो उस केस में आप ये देखो कि जो वेलोसिटी है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी वो इस तरीके से है, कुछ फाइनल वेलोसिटी, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री दिख रहा है, ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, सही है। अगर आप यू और वी वेक्टर को ध्यान से बनाएं तो इधर हमारे पास है और यहाँ पे ये एंगल भी थीटा था और ये एंगल भी थीटा था। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, है ना। ऐसा मैक्सिमम केस में थीटा कितना आता है? 45 आता है। तो जो एंगल आ जाएगा इस केस में, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके सामने मैंने लिख दिया है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग, है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप इस आर मैक्स को थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ u इंटू वी बाई जी। सर ये v कहाँ से आ गया? ये v हो गया फाइनल वेलोसिटी। ऑल्दो हमारे इस केस में ग्राउंड टू ग्राउंड में आपका फाइनल वेलोसिटी जो है या स्पीड है, फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड के इक्वल है, क्योंकि दोनों सेम लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। तो जितना काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा या घटेगा, वापस बढ़ के उतना ही मैनेज कर ले जाता है वो। तो यहाँ पे u और v आपस में सेम थे मैग्नीट्यूड वाइज, दैट्स वाई हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन जी था। बट अभी आप ऐसे याद रखो कि r का जो फॉर्मूला है या मैक्सिमम रेंज जब भी आएगा वो कितना आएगा? यू वी बाई जी आएगा। u इनिशियल स्पीड, v फाइनल स्पीड, g हमारे पास जो एक्सेलरेशन था जो कि कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए,
ठीक है। अगर ये दो बातें अगर आपको याद हैं तो आप कोई सा फॉर्मूला, कोई सा भी क्वेश्चन बड़े आसानी से डील कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, बस ध्यान सुनना, आपको देखना। मान लीजिए कि आप किसी h हाइट पे, है ना, किसी h हाइट पर एक ऑब्जेक्ट को, एक सेकेंड, हाँ देखिए, यहाँ से किसी h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो u से, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा, प्रोजेक्टाइल करता हो जाएगा 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 ऐसे। तो ये पॉइंट अगर मैं A बोलता हूँ, ये पॉइंट अगर मैं O बोलता हूँ, तो हमें पता है सर O से लेके A तक में ये जो R आएगा यही रेंज कहलाएगा इस प्रोजेक्टाइल, है कि नहीं? सिंपल है। मान लीजिए एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है? थीटा। हमसे उसने बोला कि फाइंड आर मैक्स। क्या बोला हमसे? आर मैक्स कितना होना चाहिए ये बताना आपको, ठीक। तो और उसने बोला कि यू जो है वो किसी डायरेक्शन में आप फेंक सकते हो, यू को सेम रखना है ना। यू कुछ भी हो सकता है, यू कैन थ्रो इन एनी डायरेक्शन, बट ये पॉइंट फिक्स है। और उस केस में आपसे बोला कि कुछ भी करो, आपको जो रेंज आ रहा है वो मैक्सिमम आना चाहिए। तो देखो अभी आपने देखा बच्चे कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। रेंज का फॉर्मूला जब मैक्सिमम हो जाएगा तो आएगा यू वी अपॉन जी। बोलो होता था अभी जल्दी, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा, यू वी अपॉन जी। वी क्या है? इस ए पॉइंट पर स्पीड होना चाहिए यहाँ पे। सर वो कैसे निकलेगा? तो वो बहुत आसान है कि हमें एक चीज़ पता है कि जो यू का ये जो कॉम्पोनेंट है, एक सेकेंड, हाँ, यू का जो एक कंपोनेंट था बच्चे, ये वाला यू का जो इधर कंपोनेंट आएगा, है ना, इस जगह पे जो कंपोनेंट आएगा इधर, वो यू एक्स है, और इधर जो आएगा वो क्या हो जाएगा? यू वाई हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो यहाँ पे जो v के कंपोनेंट हैं, एक तो आएगा वी एक्स और इधर क्या हो जाएगा आपका? वी वाई हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं जो है वी एक्स की बात करूँ तो वी एक्स चेंज होता नहीं, वो यू एक्स के इक्वल रहेगा, है ना। लेकिन अगर मैं वी वाई की बात करूँ तो मैं वी वाई के लिए थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करूँगा, यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू जो इसका डिस्प्लेसमेंट है एस वाई, ठीक है। तो वी वाई स्क्वायर हमें निकालना था, यू वाई स्क्वायर यहाँ पे अगर ए वाई को माइनस जी लेते हो क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और आपका डिस्प्लेसमेंट भी वाई डायरेक्शन में माइनस एच आएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो यही सेम हो जाएगा 2g इंटू एच हो जाएगा। सही है, ये आ गया। अगर मैं स्पीड लिखना चाहूँ ए पॉइंट पे तो स्पीड क्या होता है? सिंपली एक्स कंपोनेंट का स्पीड वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब यू एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर है, दिस इज़ नथिंग बट यू स्क्वायर। यहाँ से अगर आप इस वाले पॉइंट पर स्पीड लिखेंगे तो स्पीड कैसे लिखोगे आप? इनिशियल स्पीड कैसा आएगा? जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं यू एक्स और यू वाई, उनका स्क्वायर करके आप ऐड करके अंडर रूट ले लो, तो यू स्क्वायर प्लस 2gh। और जब आप वर्क एनर्जी पढ़ोगे ना तो भी आपको ये चीज़ें बड़ी आसानी से बता दी जाएंगी, बट अभी आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वी आ गया हमारे पास। देखो तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आ गया। कितना आ गया? यू तो यू रहेगा, वी की जगह भी क्या रखोगे? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो ये बिना आप इंटीग्रेशन किए ये क्वेश्चन कर पाए हो, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी चीज़ ध्यान में रहेंगी ना तो आपका देखो समय बच गया। जब भी हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम की बात होती है हम इंटीग्रेशन के बारे में सोचते हैं, बट यहाँ पर आप इंटीग्रेशन से बच गए। तो ये थोड़ा सा इस अप्रोच का ब्यूटी था, ठीक है। कोई बोले कि ये थीटा कितना होना चाहिए, है ना, ये थीटा कितना होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? बहुत सिंपल था कि अगर आप ये देखो कि अगर ये थीटा है, ये थीटा है, और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैंने बोला था कि जब आर मैक्सिमम होता है ना, यहाँ पे यू थीटा एंगल बना रहा था, और जब ये गया ऐसे 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 इस पॉइंट पे, ये वी मान लो ऐसे आया, तो ये एंगल कितना होना चाहिए था? तो ये होना चाहिए, ये आपका था थीटा, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था, ये थीटा था। टोटल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये छोटी सी बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है कि अगर जब भी प्रोजेक्टाइल में रेंज मैक्सिमम बात किया जाए तो एक तो हमने ये देखा कि अगर वो ग्राउंड टू ग्राउंड है तो सिंपली क्या रखना है अपने को? थीटा 45 रखना याद। उस केस में हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आया
और दूसरी बात, जो रेंज आता है एग्जैक्टली वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब हम कहीं और सिनेरियो में इस्तेमाल करते हैं, जब वो ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, तो ये फार्मूला आपको हमेशा काम आएगा। आर मैक्स यू वी अपॉन जी आएगा। वी क्या होता है? वो फाइनल पॉइंट होता है, वहाँ पर स्पीड होता है। यू क्या होता है? इनिशियल स्पीड है। और जी क्या आपका एक्सेलरेशन था यहाँ पे, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो में आपको जो सिखाया गया वो आपको अच्छा लगा होगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव